लोकतंत्र में आप ही की वजह से किसी को कुर्सी मिलती है और आप ही की वजह से फ्री बंगला, फ्री गाड़ी, फ्री बिजली, बच्चों का पढ़ाई फ्री, और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ नहीं सकते। कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। क्यों करेंगे? यहाँ मरने वालों को कोई नहीं पूछता, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने से। 47 lakhs people died in COVID time. Who cares? बेमौत मर गए वो। अगर ये तो नहीं बोला कि टमाटर बेचने के काम में लग जाओ। नहीं, उससे तो पहले बोला था। मैंने सोचा कि अभी हेमंत बिस्वा जी का बयान आता, टमाटर की महंगाई करते मियां की वजह से। मैं सोचा कि लोग सब टमाटर बिकवाएंगे, कहेंगे टमाटर बेचो। शिक्षा मंत्री ने भाषा की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, झूठे वादे करो, कुर्सी पा जाओ, उसके बाद जनता को लतियाओ, मैं कह सकता हूं, उसकी बात नहीं सुनना है। जब आपसे वोट लेना होता है तो वादा तो कर दिया जाता है, और ये मैं जनता की बेवकूफी समझता हूं कि विश्वास कैसे कर लेते हैं। जो काम सालों साल से नहीं होता है, नेताजी इलेक्शन के टाइम में आके बोल देते हैं कि मैं तो आने दो, मुझे 20 दिन में कर दूंगा। ये चिल्ला रहे हैं ना बैठ के। हेमंत बिस्वा जी ने कहा था कि 45 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, जिता दो। कुर्सी मिलने के बाद अब इन्हीं को हटा दिया। ये लोग उस प्रदेश से आए हैं जहां पे डबल इंजन सरकार की दुहाई दी जाती है। आसाम में इनकी बात नहीं सुनी गई है तो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये डबल इंजन का मतलब डबल एक्सप्लॉयटेशन है लोगों का। ऑयल को हटाने के बजाय आप ही लोगों को हटा दिया। लोग हटा रहे हैं। शिक्षक के बच्चों ही चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, जो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, क्योंकि इनको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। राजनीति करो कह रहे हैं। हाँ, हम तो राजनीति करने के लिए एडवाइस दिया है। अच्छा। राजनीति करो ऐसे बोला। बोलो फिर आप कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिर तो हम ही बन जाएंगे। नहीं, राइट टू एजुकेशन, तो मैं तो सोचता हूँ राइट टू लिव ही बचा रह जाए, यही बहुत है आज के डेट में। जी हाँ, आपका ये बात सही है। To interfere our matter with the Assam government. It is our last request to our Prime Minister Narendra Modi, who is going to hold the seat of Vishwaguru. So we pray for him. दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो खड़े हैं ये टीचर्स हैं। ये आसाम से आए हुए टीचर्स हैं, ऑल आसाम नॉन प्रोविंशियल टीचर्स एसोसिएशन। सबसे पहले बता दूं कि ये जो टीचर्स एसोसिएशन है जिसके तहत ये आते हैं, नॉन प्रोविंशियल टीचर्स एसोसिएशन, 500 से ज़्यादा टीचर्स सुसाइड कर चुके हैं और 250 के करीब टीचर्स मेंटली रिटार्ड यानी कि मानसिक तौर पे बीमार पड़ चुके हैं, मैं कह सकता हूँ। वजह क्या है? ये टीचर्स करीब करीब 30-35 सालों से कई कई टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं और जिनको कोई सैलरी तक नहीं दिया गया। वहीं पे 2016 की इलेक्शन की बात करें, 2021 में आसाम इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसके तहत वादे तो कई बार किए गए लेकिन हर बार वोट लेके इनको ठग लिया गया। एक जो बहुत बड़ी चीज इन्होंने इसमें लिखी है, ये लिखा है कि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं आसाम में तो इनकी आवाज को या तो दबा दिया जाता है या अलग अलग तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इनको बुला लिया जाता है। जैसे कभी प्रधानमंत्री आने वाले थे आसाम में, तो ये जब एजिटेशन के लिए उतरे तो इनको कहा गया आ जाओ हम तुम्हारा सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी कि डिप्लोमेटिकली इनको बरगला दिया जाता है। खैर, सबसे पहली बात, कितने साल से आप लोग टीचिंग कर रहे हैं? सर हमारा एक साथ नहीं है, जो किसी का 20 साल हो गया, किसी को 30 साल से ज़्यादा भी हो गया, किसी को 32-33 साल भी हो गया, और 2000 से अधिक वो तो बिना वेतन काम करके वो तो रिटायर्ड हो गया है। और 60 से अधिक मतलब 500, लगभग 500 टीचर अभी सुसाइड कर लिया है, उसको मानसिक संतुलन खोकर सुसाइड कर लिया है। 250 का मानसिक संतुलन खो गया। 250 मानसिक संतुलन खो गया, अभी तो बीमार पड़ गया है। किसी के टीचर को यह होता है कि तो वो बिना वेतन काम करता है, जब बीमार होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई उपाय नहीं होता है, जो जमीन तमीन ऐसे बेचकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किसी को ट्रीटमेंट होता है और किसी को ट्रीटमेंट बिना ट्रीटमेंट वो मर जाता है। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि आपने लिखा है नॉन प्रोविंशनलाइज्ड, तो प्रोविंशनलाइज कितने 2006 के बाद आपने लिखा है कि बहुत सारे का नहीं किया गया है, 2006 के पहले का किया गया? 2006 से पहले जिसको परमिशन था वो परमिशन जिसको था उसको प्रशिक्षण कर लिया है 2017 और 2021 और 2013 में, और जिसको 2006 से बाद परमिशन या रिकॉग्नाइज बाय एफिलिएशन कंकरेंस मिला है उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। और हमको ये जो 17-18 में एक अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट से हमको बाहर कर दिया गया है।
हमने मांग की है जो एमएमए जो पूरी तरह से भी सुधार के हमको ये एमएमए के अंदर ले आइए और हमको पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हमारे जितना इंस्टीट्यूशन है ये सभी एक 2006 से पहले स्थापित है। आप एक चीज बताइए कि आपने इसी मेमोरेंडम में लिखा है कि जब 2016 में बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी असेंबली की, तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि सबको हम परमानेंट करेगा, प्रोफेशनलाइज करेगा। इस आपने इसमें लिखा है। हिमंता बिस्वा जी शर्मा जी ने जब बीजेपी में पहले आया था 2016 में इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, बीजेपी की मैनिफेस्टो, और उसने असम में जितने इलेक्शन कैंप किया है, इलेक्शन के लिए मीटिंग किया है, सभी मीटिंग में इसने आवाज दी है, अनाउंस की है जे हमको सत्ता में लाइए, बीजेपी को सत्ता में लाइए। 45 दिन के बाद आप में फैंसार स्कूल फैंसार शब्दों को भी हटा देंगे। कितने दिन के बाद? 45 दिन के बाद फैंसार शब्द को भी हटा देंगे आसाम से। आसाम के जो डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी से फैंसार वर्ड को हटा देंगे। ऐसे कौन सा वर्ड कह रहे हैं? फैंसार वर्ड, मतलब नॉन प्रोविंशियलाइज्ड वर्ड। नॉन परमिटेड, ये नॉन प्रोविंशियलाइज्ड वर्ड असम में नहीं होगा। तो वर्ड को हटाने के बजाय आप ही लोगों को हटा दिया। लोग हटा रहा है, शिक्षानुदान को हटा रहा है, लोगों को हटा रहा है। और क्या कर रहा है, ये जो अभी 2023 में अप्रैल 1 अप्रैल से हमारे असम सरकार ने शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किए, जितने फैंसार स्कूल में, नॉन प्रोविंशियल स्कूल में ये बच्चों को मिड डे मील दिया गया है, उसको हटा दिया, बंद कर दिया गया है। जिसको फ्री पुस्तक मिलता था उसको बंद कर दिया है, जिसको फ्री यूनिफॉर्म मिलता था उसको बंद कर दिया है, जिसको फ्री बाइसाइकिल मिलता था लेडीज को, लड़की को, उसको बंद कर दिया है। ये हेमंत बिस्वा जी ने करवाया। हेमंत बिस्वा जी ने करा है। राइट टू एजुकेशन जो एक 2009 में जो लगी थी, क्या कह रहे हैं? 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, उस हिसाब से 14 वर्ष के बच्चों तक को तो कपड़ा हुआ, खाना हुआ देने का निश्चय किया गया था। लेकिन हमारे जो अप्रादेशिक विद्यालय हैं उनमें अभी कपड़ा भी हटा दिया गया, भोजन भी हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये डाइस का जो मामला है राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्रीय सरकार का है, केंद्रीय सरकार ने इसे बंद की है। राइट टू एजुकेशन, तो मैं तो सोचता हूँ राइट टू लिव ही बचा रह जाए, यही बहुत है आज के डेट में। जी हाँ, आपका ये बात सही है। और 2000 से अधिक हमारे टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं। और पहले का जो नीति नियम था कि सरकार जो उस समय सरकार विद्यालय स्थापना नहीं करती थी, समाज के लोग करते थे, और 6-7 साल बाद उसे प्रादेशिकरण कर दिया जाता था। पूरे नॉर्थ ईस्ट की हालात जो है, खास करके जो अब कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा जी ने कहा था कि 45 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, जिता तो कुर्सी मिलने के बाद अब इन्हीं को हटा दिया। पहली बात, अब ये आवाज उठाते हैं तो इनके आवाज उठाने पे तरह तरह की कार्रवाई की जाती है। सवाल ये है कि जब आपसे वोट लेना होता है तो वादा तो कर दिया जाता है, और ये मैं जनता की बेवकूफी समझता हूं कि विश्वास कैसे कर लेते हैं। जो काम सालों साल से नहीं होता है, नेताजी इलेक्शन के टाइम में आके बोल देते हैं कि मैं तो आने तो मुझे 20 दिन में कर दूंगा, ये चिल्ला रहे हैं ना बैठ के। खैर, जो वादा किया था, कभी सवाल पूछा जाके कि क्यों नहीं हटाया? नहीं, हमने तो, उसने हमको बुलाया है एक बार, जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अन्य जो कार्य है असम में जाता है, उसका पहले हमने कार्यक्रम लेता है कि हमको प्रधानमंत्री से उसको मिलना है, उसको मेमोरेंडम देना है। मिलने उससे पहले तो मैं बंद कर देंगे। उससे पहले हमको एडमिनिस्ट्रेशन लगा के हमको बंद कर देता है। कई बार हमको बुलाता है। 2022 की 20 अक्टूबर में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया है। हमारे 12 आदमी गया था आलाप करने के लिए, उसके साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग के दौरान उसने हमको बोला, प्रॉमिस किया हमको, जो आप लोगों का जितना शिक्षानुष्ठान है, जो हमारा शिक्षण 2319 और शिक्षक है लगभग 20,000, ये सबको हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। आप लोगों का जो 1/1/2006 से पहले जिसको जिस शिक्षानुष्ठान का पार्टिसिपेट स्टेब्लिश का कोई नथी पत्ता है, डॉक्यूमेंट है, उसको दे दो हमको, आप लोगों का पार्टिसिपेट कर लेंगे। और जो सुधारेंगे 2017-18 जो पार्टिसिपेट जो आइन है उनको सुधारेंगे, पूरा से पूरा सुधारेंगे, आपको ले लेंगे। कहीं ये तो नहीं बोला कि टमाटर बेचने के काम में लग जाओ? नहीं, उससे तो पहले बोला था। मैंने सोचा कि अभी हेमंत बिस्वा जी का बयान आता, टमाटर की महंगाई करते मियां की वजह से, मैं सोचा कि इन लोग सब टमाटर बिकवाएंगे, कहेंगे टमाटर बेचो। शिक्षा मंत्री ने पहले जब हम गया था
सदौ असम पास जो शिक्षक था पहले जो गया था, उसने पहले दिन हमको बोला था कि आप लोग ये स्कूल में ताला लगा दो। हमने पूछा ये ताला लगा के हम कहाँ जाएंगे? आप लोग बिजनेस करो, खेती करो, पॉलिटिक्स करो, ऐसे बोला था। हम लोग साथ मैंने ऐसे मैंने बातचीत हो गए, हमने उसके साथ झगड़ा भी किया। तो आपने क्यों बोला है? आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, हम शिक्षक है, हम इसी बयस में बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से दोगे? हमने बोला इसी वर्ष में हम कहाँ जाएंगे? हमारा 50 से ज़्यादा उम्र है, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ कंपनी में दुकेंगे? कहाँ बिजनेस करेंगे? पैसा लगेगा। खेती करने के लिए भी जमीन का जरूरत पड़ेगा, ट्रैक्टर का जरूरत, ये कहाँ से लाएंगे हमने? उसने बोला है अभी राजनीति करो। बोला राजनीति करने के लिए आप तो सब 6-7 बार इलेक्शन राजनीति करो कह रहे हैं? हाँ, हम तो राजनीति करने के लिए एडवाइस दिया है। अच्छा। राजनीति करो ऐसे बोलो फिर आप कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिर तो हम ही बन जाएंगे। नहीं, उसने तो हमने बोला आप तो सिर्फ 6-7 बार इलेक्शन खेल के अभी आए हैं विधानसभा में। हमारा तो उम्र शेष हो जाएगा राजनीति तो सभी लोग राजनीति नहीं करते। हम ही शिक्षक है, जो शिक्षक होकर रहना चाहता हूँ। नहीं, सवाल यह है कि शिक्षा का कितना बुरा हाल है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो बच्चों को पढ़ाने का भविष्य के बनाने वाले हैं, यानी कि भारत के भविष्य के निर्माता शिक्षक ही हैं जो सब बैठे हुए हैं, और इन शिक्षक के बच्चों, अभी मैं इनका पढ़ रहा था, इन शिक्षक के बच्चों ही चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, जो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, क्योंकि इनको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षक है जिनका खुद का भविष्य अंधकार में है, तो एक बच्चे का भविष्य ये क्या बनाएंगे? खैर, आखिर में अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो अभी सभी लोग भी मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए हमने सोचा एक बार हम दिल्ली जंतर मंतर में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय जी और शिक्षा मंत्री जी को हम थोड़ा आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन के तो ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। उसके जरिए माननीय हम तो आप मांगे हैं हमारा कि आप ये प्रधानमंत्री जी और तो हमारा जो असम का मुख्यमंत्री जी उसको बोल के दे, जो कुछ ऑर्डर दे, ऑर्डर के जरिए हमको पार्टिसिपेट करे। वो तो नहीं होगा तो इस बार हमने बड़ा कार्यक्रम लेंगे असम में। अभी सभी लोग अभी सोच कर रहा है, जो भी हमारा पार्टिसिपेट नहीं होगा तो हमारा जीवन तो सब निष्फल हो गया, जीवन ही निष्फल हो गया। हमारे परिवार का भविष्य नहीं है, बच्चा का भविष्य नहीं है। हमको जितना पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ा नहीं पाते, ऐसे होता है हमारा। इसलिए हमने सोचा हमने सामूहिक सुसाइड का एक बड़ा कार्यक्रम लेंगे हम असम में। नहीं, ऐसा सुनिए मेरी बात, ऐसा काम मत कीजिएगा। इस भारत में 1.42 करोड़ 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, यहाँ मरने वालों को कोई नहीं पूछता, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने से। 47 lakhs people died in COVID time. Who cares? बेमौत मर गए वो। अगर आप ये सामने में बोलिए कि जिंदा रहेंगे और लड़ेंगे। हमारी लड़ाई दिस इज नॉट समथिंग गुड। लड़ रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग गुड। हम तो लड़ रहा हूँ, अभी तक लड़ रहा हूँ, लड़ने का जोश अभी तक है। लेकिन ऐसे मर के जीना क्या काम है? मर के जीना क्या काम है? नहीं तो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ये कभी मत सोचिए, ना किसी को सलाह दीजिए। आप लोग आप ही की लोकतंत्र में आप ही की वजह से किसी को कुर्सी मिलती है, और आप ही की वजह से फ्री बंगला, फ्री गाड़ी, फ्री बिजली, बच्चों का पढ़ाई फ्री, और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ नहीं सकते। कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। क्यों करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्या? लड़ेंगे क्या? ऐसी बात कितना लड़ेंगे हम? नहीं, मैं ये सब टीचर्स हैं, और मैं एक चीज जानता हूं कि ये लोग उस प्रदेश से आए हैं जहां पे डबल इंजन सरकार की दुहाई दी जाती है। आसाम में इनकी बात नहीं सुनी गई है, तो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये डबल इंजन का मतलब डबल एक्सप्लॉयटेशन है लोगों का। आप बताइए, इनके पास काम धंधे सैलरी नहीं है, आसाम से कैसे आए होंगे, किस तरह से पैसे खर्च किया होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। उधार लेके कोई आए होंगे, कोई किसी के सहायता से आए होंगे। ये बड़ी शर्म की बात है कि डबल इंजन का मतलब है कि जो इंजन वहां पे लगा हुआ है वो उस इंजन में कोई खराबी है तो यहाँ के इंजन को पता चल जाए। लेकिन डबल इंजन का दुहाई खाली दिया जाता है। उस डबल इंजन में खास करके टीचर्स के साथ इस तरह का शोषण होना बड़ी शर्मनाक की हाल है। Lastly, I request to Honorable Prime Minister to interfere our matter with the Assam government. It is our last request to our Prime Minister, Narendra Modi, who is going to hold the seat of Vishwaguru. So we pray for him
our crores of blessing with him. Thank you. सो नाइस ये हाँ जी और एक बात है, हमारे असम में ऐसा होता है, हिंदी भारत का राष्ट्र भाषा है, लेकिन असम में ऐसा करता है हिमंत बिस्वा जी सरकार ने, जो स्कूल में हिंदी टीचर था, जब अपार्टिसिपेट हिंदी स्कूल में तो हिंदी टीचर था, उसको तो हटाया दिया गया, उसको तो पार्टिसिपेट नहीं किया। जो 21 में पार्टिसिपेट किया है, वो पार्टिसिपेट करने और जो स्कूल है, इस स्कूल से हिंदी शिक्षक को हटाया गया है। अभी हिंदी सब्जेक्ट को शिक्षा लेने से बच्चों वंचित हो रहा है। असम में हिंदी शिक्षा पढ़ना चाहते हैं, सभी बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, वो तो वंचित हो रहा है। पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हिंदी से वंचित रखा जा रहा है जानबूझकर। सभी विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, सभी विद्यालय में बच्चे चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ें, हिंदी के लिए इच्छुक है, लेकिन उनको हिंदी से वंचित किया जाता है, क्योंकि प्राय सरकारी स्कूल में भी देखा जाएगा तो हिंदी टीचर नहीं है, हिंदी शिक्षकों की कमी है। और ये प्रादेशिक जो कुछ विद्यालयों की प्रादेशिकरण की गई थी, तो उसमें भी हिंदी शिक्षक को हटा दिया गया था, उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। हिंदी हटा देंगे तो प्रधानमंत्री जी हिंदी में जो भाषण देंगे तो समझ में किसके आएगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। खैर, भाषा की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, झूठे वादे करो, कुर्सी पा जाओ, उसके बाद जनता को लतियाओ, मैं कह सकता हूं, उसकी बात नहीं सुनना है। ये आसाम का हाल है। ये है डबल इंजन की सरकार, ये है आसाम के लोग जो टीचर्स देख रहे हैं, ये आसाम और डबल इंजन की सच्चाई आपके सामने है, और वो भी टीचर्स के साथ क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार।